एक दिन रीनी चिड़िया अपने बेटे को समझा रही थी। बेटा, तुम राजू कौवे के साथ मत खेला करो। वह राजू कौवा बहुत खराब है। वह अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, ना ही वो पढ़ता लिखता है। जी माँ, अब मैं उनके साथ कभी नहीं खेलूंगा। तभी कुछ दिनों के बाद रेनू आंटी, आपने मेरे बारे में अपने बेटे गोलू को क्यों भड़का दिया है? वह अब मेरे साथ नहीं खेलता है, ना ही मुझसे बात करता है। आपने बोला है कि मैं बहुत गंदा कौवा हूँ। गंदा मैं नहीं, गंदी चिड़िया आप हैं। राजू कौवे, तुमने बहुत बोल लिया। अब तुमने मुझसे ज्यादा बोला तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगी। तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। अरे क्या हुआ? तो रीनू आंटी से ऐसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है? तब रीनू चिड़िया कालू कौवे को सब कुछ बता देती है। तब कालू कौवा छड़ी उठाकर राजू की खूब पिटाई कर देता है। फिर कालू कौवा और रानी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। तब राजू कौवे को इस बात का बहुत बुरा लगता है। तब वह कहता है, एक दिन मैं रेनू आंटी से जरूर बदला लूंगा। अब कुछ दिन बीतने के बाद सारे पक्षी के बच्चे एक जगह इकट्ठा हुए। अरे, यहाँ पर गोलू नहीं है। चलो ना, हम सब गोलू के घर जाते हैं। हाँ, चलो मजा आएगा। तभी सारे नन्हे पक्षी रीनू चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। अरे गोलू, तुम खेलने क्यों नहीं आए? अरे प्यारे पक्षियों, आप लोग हमारे घर पर आए हो। मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं आंटी, मुझे तो आज ठंडा ठंडा जूस पीने का बहुत मन कर रहा है। अरे, इतनी सर्दी में भला कोई जूस क्यों पिएगा? नहीं आंटी, हम सभी नन्हे पक्षियों को जूस ही पीना है। नन्हे पक्षियों के जिद के आगे रीनू चिड़िया झुक जाती है और सभी नन्हे बच्चों के लिए ठंडा ठंडा जूस बनाकर लाती है। तब सारे पक्षी वह जूस पी लेते हैं। तभी एक बच्चा बोलता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे तो घर जाना है। तभी राजू कौवा उस नन्हे पक्षी को घर लेकर जाता है और कहता है, आंटी, ये नन्हा चीड़ा रीनू आंटी के घर जूस पीने के कारण बीमार हुआ है। हम सब उनसे गरम गरम चाय मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें ठंडा ठंडा जूस पिला दिया। अब सारे पक्षियों के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तब राजू कौवा उनके घर जाकर रीनू चिड़िया के खिलाफ सब गलत कह देता है। तब सारे पक्षियों को गुस्सा आ जाता है। फिर सारे मिलकर रीनू चिड़िया के घर जाते हैं। रीनू, तुम्हें छोटे छोटे बच्चों को इतनी ठंड में जूस पिलाने में दया नहीं आई? हम सभी के बच्चे बीमार पड़े हुए हैं और तुम मजे से यहाँ अपने बच्चे के साथ बैठी हुई हो। नहीं भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो वो बच्चों ने ही मुझसे जूस पीने की जिद की थी। नहीं अंकल, रीनू आंटी झूठ बोल रही है। हमने तो चाय मांगी थी, पर आंटी ने जबरदस्ती हमें जूस पिला दिया। तभी गोलू सोचता है, अरे मेरी माँ मुसीबत में है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी गोलू जाकर उस पक्षी को अपने साथ लेकर आता है और वह उससे सारी सच्चाई बताता है। अंकल, इसमें आंटी की कोई गलती नहीं है। आंटी ने हमें चाय पीने को बोला था, लेकिन इस राजू ने आंटी से जबरदस्ती जूस देने को बोला। तब सारे पक्षी रीनू चिड़िया से माफी मांगते हैं। तभी कालू कौवा राजू को घर लेकर आता है और उसकी जम के पिटाई करता है। अरे तो कभी नहीं सुधरेगा।